गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ जॉगर जॉग्स अलोंग वन लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इफ द डायमेंशंस ऑफ पार्क आर 150 मीटर इंटू 120 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉगर। एक जॉगर है। जॉगर क्या होते हैं? आपने देखा होगा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनका वेट ज्यादा होता है, पेट निकला होता है, वो क्या करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। मॉर्निंग वॉक मतलब या जॉगिंग का मतलब कि स्लो रनिंग, यानी धीरे धीरे क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। तो सपोज करिए कि एक ऐसे ही अंकल हैं जिनका वेट ज्यादा है, तो वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक या मैं बोल सकता हूं कि जॉगिंग के लिए, जॉगिंग मतलब स्लो रनिंग के लिए जाते हैं। लेकिन इन जनरल हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो जॉगिंग के लिए एक स्ट्रेट रोड यानी एक सीधा सीधा रास्ता चूज करते हैं, उस रास्ते पे, उस रोड पे रनिंग करते हुए धीरे धीरे जाते हैं। बट इन्होंने, ये जो अंकल है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक ऐसा रास्ता चूज किया है मॉर्निंग वॉक के लिए या जॉगिंग के लिए जो कि कैसा है, जो कि है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब आप सभी को मालूम होगा कि जो रेक्टेंगल होता है वो कुछ इस शेप में होता है। ये है रेक्टेंगल। मान लेते हैं रेक्टेंगल है ए, बी, सी और डी। तो वो जो अंकल हैं, वो जो पर्सन हैं जो कि जॉगिंग के लिए गए हुए हैं, वो किस पाथ में जॉगिंग करते हैं? वो करते हैं एक रेक्टेंगुलर पाथ में जॉगिंग। तो क्वेश्चन हमें ये बोला जा रहा है कि वो जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका डायमेंशन है 150 मीटर इंटू 120 मीटर। तो ध्यान रहे कि अगर आपको कभी भी कुछ इस तरीके से डायमेंशन गिवन है, x मीटर इंटू वाई मीटर इंटू जेड मीटर, तो इसका मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट आपको गिवन है ये होता है लेंथ, ये जो सेकंड आपको गिवन है ये होता है ब्रेड्थ, ये होता है ब्रेड्थ, और ये जो लास्ट आपको गिवन होता है ये कहलाता है हाइट या मैं बोल सकता हूं थिकनेस। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इस तरीके से गिवन होता है। तो यहां पे जो आपको डायमेंशन गिवन है ये केवल दो ही डायमेंशन गिवन है। इसका मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ लेंथ और इसको कंसीडर करेंगे एज अ ब्रेड्थ। तो इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसके दो डायमेंशन हमें गिवन है। एक तो हमें गिवन है इसकी लेंथ जो कि गिवन है कितनी, 150 मीटर, और दूसरा हमें इसका गिवन है ब्रेड्थ, यानी जो ब्रेड्थ गिवन है वो कितनी है, 120 मीटर। तो सपोज करिए कि वो जो अंकल हैं, वो जो पर्सन है, वो मान लेते हैं कि पॉइंट डी से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट डी से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अ जॉगर जॉग्स अलोंग वन लेंथ एंड अ ब्रेड्थ, यानी एक लेंथ वो ट्रेवल करते हैं ऐसे और एक ब्रेड्थ वो ट्रेवल करते हैं कुछ ऐसे, और इतना रनिंग करने के बाद वो थक जाते हैं और यहां पे जाके रुक जाते हैं। तो a jogger jogs along one length and a width of a rectangular park. If the dimensions of the park is this and this, then find the distance and displacement. तो वो जो पर्सन है वो इस पॉइंट डी से चलना स्टार्ट करते हैं, पहले सी जाते हैं और सी जाने के बाद वो डी पे जाते हैं, यानी एक लेंथ कवर करते हैं, एक विड्थ कवर करते हैं और फाइनली यहां पे जाकर के रुक जाते हैं। तो उन्होंने यहां से रनिंग स्टार्ट करी और यहां पे जाकर के रुक गए। तो हमें बताना है कि उन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मालूम है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे बतानी है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ है ये, यानी डीसी प्लस ये मतलब सीबी। तो अगर ये DC और CB मैं ये ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल पाथ की लेंथ आ जाएगी, और एक्चुअल पाथ की लेंथ का मतलब क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, सिंपली 150 मीटर प्लस 120 मीटर। तो ये जो कैलकुलेट होकर के आएगा फाइनली ये होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0, 2 और 5 7 और 1 और 1 2, यानी ये होगा
270 मीटर, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवर्ड होगी वो होगी 270 मीटर। अब आते हैं हम सेकेंड किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट पे तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट। तो मुझे बताइए कि वो पर्सन ने यहां से चलना स्टार्ट किया था और फाइनली वो पहुंचा कहां पे, यहां पे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कि सर शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये वाला स्ट्रेट पाथ। कुछ इस तरह का जो पाथ होगा ये पाथ होगा शॉर्टेस्ट पाथ। और एक्चुअल पाथ क्या होगा? एक्चुअल पाथ होगा ये DC प्लस CB। तो ये जो एक्चुअल पाथ है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये D2B, एक स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है, DC और CB, एंगल है 90 डिग्री, बेस है ये, परपेंडिकुलर है ये। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का जो तरीका होता है, हाइपोटेन्यूज होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर यानी 150 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर। ये जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो हमारे पास है वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ये शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ये होगा 150 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। इसको हम और सॉल्व करें अगर तो मैं 150 को लिख सकता हूं 30 × 5 का स्क्वायर। ऐसे ही 120 को मैं लिख सकता हूं 120 को मैं लिख सकता हूं 30 × 4 का स्क्वायर। आगे आपको दिख रहा है कि 30 यहां पे भी आ रहा है और 30 यहां पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 30 का स्क्वायर में चाहूं तो कॉमन भी ले सकता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं कि 30 स्क्वायर इन दोनों से कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 5 का स्क्वायर और यहां पे होगा 4 का स्क्वायर। ऐसे अब ये 30 स्क्वायर जो है मैं चाहता हूं स्क्वायर रूट से बाहर ले लेता हूं। तो मैंने 30 स्क्वायर रूट से जैसे ही बाहर लूंगा मुझे मालूम है कि जो पावर है वो क्या हो जाती है, क्योंकि स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर है 30 स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से जैसे ही बाहर आ जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचने वाला है? स्क्वायर रूट के अंदर बचने वाला है 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये हो जाएगा 30 और 5 का स्क्वायर का मतलब 25, 4 का स्क्वायर का मतलब है 16। तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 30 और ये 25 प्लस 16 करेंगे तो आ जाएगा 41। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, और ये आंसर किस में होगा? मीटर में। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक पर्सन है जो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क में ट्रेवल करता है, एक लेंथ कवर करता है और एक विड्थ कवर करता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा? तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो अगर वो पर्सन यहां से यहां गया है तो जो उसका एक्चुअल पाथ होगा वो होगा ये, मतलब DC प्लस BC। तो हमने सिंपली क्या करा, उसको ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये होगा ये हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, या मैं बोल सकता हूं इस रेक्टेंगल का डायगोनल। और ये निकालने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करा और ये हमारे पास फाइनली डिस्प्लेसमेंट आ गया है कितना? 30√41 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इफ इट कंप्लीट्स 2.5 revolution along the circular path, then find distance and displacement of the body। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की भाषा में किसी भी चीज को हम या तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, एक बॉडी हूं। ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है। डस्टर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है। यानी फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स की लैंग्वेज में हर किसी चीज को हम या तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है और कितना
चक्कर कितना रेवोल्यूशन करती है? तो 2.5 रेवोल्यूशन करती है। सपोज इनिशियली जो बॉडी है वो यहां पर है और एक सर्कुलर पाथ पूरा करती है, फिर दूसरा चक्कर पूरा करती है और फिर तीसरा केवल और केवल हाफ चक्कर कंप्लीट करती है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, ये एक चक्कर पूरा करता है, दूसरा चक्कर पूरा करता है और फिर जो तीसरा चक्कर है यानी जो तीसरा रेवोल्यूशन है वो केवल और केवल आधा कंप्लीट करता है और फाइनली यहां पे आकर के रुक जाता है। तो हमें बताना है कि उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस कितना होगा? हमें मालूम है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट एक चक्कर पूरा करता है किसी सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है वो करता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल यानी 2πr। तो अगर 2 चक्कर पूरा करेगा तो कितना ट्रेवल कर लेगा? 2πr प्लस 2πr। फिर आधा चक्कर और पूरा करेगा तो कितना हो जाएगा? πr और। तो सिंपली एक बॉडी है जो अभी यहां पर है, एक चक्कर पूरा करता है यानी उसका जो एक्चुअल पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr, प्लस एक और चक्कर पूरा करता है यानी अगेन 2πr, फिर एक आधा चक्कर पूरा करता है यानी आधा रेवोल्यूशन या हाफ रेवोल्यूशन करता है मतलब πr। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr प्लस 2πr प्लस πr, मतलब ये हो जाएगा 5πr। 5 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर। आर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो सर्कुलर पाथ है या जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये कितना है? ये है 20 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 100 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 100। अगर जैसे हम 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 314 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? जैसे हमें मालूम है क्वेश्चन में बोला गया कि एक बॉडी 2.5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो एक रिवोल्यूशन मतलब 2πr, एक और रिवोल्यूशन मतलब 2πr, फिर हाफ रिवोल्यूशन मतलब πr। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 5πr, 5 पाई की वैल्यू दिस एंड r। ये कैलकुलेट करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 314 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट। हमसे पूछा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, अगर एक बॉडी 2.5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है यानी 2 चक्कर पूरे पूरे और एक आधा चक्कर कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कितना होगा हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक चक्कर में 2πr, फिर अगला एक चक्कर 2πr और आधा चक्कर मतलब πr। ये टोटल हो जाएगा 5πr और ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 314 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आपको मालूम होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, इसने कहां से चलना स्टार्ट किया था? यहां से, मतलब इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ये, और फाइनली एक चक्कर पूरा करने के बाद, 2 चक्कर पूरा करने के बाद और आधा चक्कर और कंप्लीट करने के बाद ये फाइनली बॉडी यहां पे पहुंची है, मतलब इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या होगा? ये होगा ये, मतलब डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल का मतलब 2r। 2 इंटू आर कितना गिवन है आपको? आर गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर स्टडिंग द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। एक बॉल है जो एक स्ट्रेट लाइन में रोल कर रही है कुछ ऐसे, तो आपको बताना है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है। आपको 2 सिचुएशंस दी हुई हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? व्हेन इट रोल्स फ्रॉम P टू Q एंड देन टू R। मतलब पहली सिचुएशन ये है कि बॉल पहले P से चलते हुए Q तक जाती है और फाइनली Q से R यहां पे आकर के रुक जाती है। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। तो जो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा वो सिंपली डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ।
तो मुझे बताइए कि बॉल इनिशियली यहां थी, यहां से Q तक जाती है और Q से R तक आती है। तो जो एक्चुअल पाथ होगा वो क्या होगा? एक्चुअल पाथ होगा P से Q यानी PQ प्लस Q से R यानी QR। PQ कितना है? क्वेश्चन में गिवन है आपको 10 मीटर, यानी PQ होगा 10 मीटर प्लस QR, ये कितना होगा? ये होगा 2 मीटर। तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 मीटर। यानी जो पहली सिचुएशन है उसमें जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पे था, फिर यहां गया और फाइनली कहां पे आ गया? फाइनली आ गया यहां पे, यानी इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो इन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? सबसे छोटा रास्ता होगा ये, और ये मतलब कितना? ये टोटल है 10 मीटर, तो उस 10 में से अगर मैं ये 2 माइनस कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर के आसपास। यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 मीटर, या सिंपली मैं बोल सकता हूं PR यानी 8 मीटर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि फाइनली कम्स बैक टू P, यानी ऑब्जेक्ट अगर ये यहां से चलता है, यहां जाता है और यहां से फिर से फाइनली P पे आ जाता है, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सेकेंड, मुझे बताइए कि अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पे था, यहां से Q गया और Q से फिर से P वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा P से Q यानी PQ प्लस Q से फिर से फाइनली P यानी QP। PQ कितना? 10 मीटर प्लस QP भी कितना? 10 मीटर, यानी ये टोटल हो जाएगा 20 मीटर। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले P से Q जाता है और Q से P फिर से वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आपको मालूम है कि इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कितना होगा? 0 हो जाएगा। यानी सेकंड केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब एक फार्मर है और उसके पास है एक स्क्वायर फील्ड का मतलब एक खेत जो कि स्क्वायर शेप में है, और उस स्क्वायर शेप का या जो स्क्वायर फील्ड का जो साइड गिवन है वो गिवन है 10 मीटर। यानी अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा, क्योंकि जो स्क्वायर फील्ड है उसका जो साइड है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये सारे साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक फार्मर है और उसका स्क्वायर फील्ड है और उसका साइड कितना गिवन है? 10 मीटर। और ये जो फार्मर है ये इस स्क्वायर फील्ड का जो पूरा बाउंड्री है उसको 40 मिनट में उसका एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो हमें यह बताना है कि अगर सपोज इनिशियल में फार्मर यहां पे था और वो ऐसे राउंड कंप्लीट करता है, हमें मालूम है कि 40 सेकेंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो अगर वो 2 मिनट 20 सेकेंड तक इस तरीके से चलता रहता है, तो हमें यह बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो क्योंकि हमें मालूम है कि फार्मर कंप्लीट्स वन राउंड इन 40 सेकेंड, यानी एक चक्कर कितने टाइम में कर लेता है फार्मर? 40 सेकेंड में कर लेता है। तो कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा वो 2 मिनट और 20 सेकेंड में? तो मैं सिंपली मैं ये बोलूंगा नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय द फार्मर इन 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड में वो ऐसे कितने चक्कर लगा लेगा? तो इसका जवाब होगा जो नंबर ऑफ राउंड्स आएंगे वो आएंगे कितना?
वो आएगा टोटल टाइम डिवाइड बाई टाइम टेकन इन वन राउंड, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग रहा है और टोटल टाइम कितना। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, कितने देर तक वो ऐसे राउंड कर रहा है, कितनी देर तक वो चल रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड। और 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकंड, और साथ में 20 सेकंड और, मतलब ये जो टोटल टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा 140 सेकंड। टोटल टाइम हो जाएगा 140 सेकंड। तो 140 सेकंड टोटल टाइम, और एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 40 सेकंड। यानी ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 14 डिवाइड बाई 4। 14 डिवाइड बाई 4 का मतलब है 4 3 जा 12, 2 बाई 4, 2 बाई 4 का मतलब है 1/2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5। यानी कि अगर वो फॉर्मर 2 मिनट 20 सेकंड तक इस तरीके से चलता रहता है तो वो 3 कंप्लीट राउंड कर लेगा और 1 आधा राउंड करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब वो 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो फिर से डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन आधा राउंड अभी और भी बाकी है, और जैसे ही वो आधा राउंड कंप्लीट करेगा, मतलब अगर वो यहां से चला था तो फाइनली आधा राउंड कंप्लीट करने के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, यहां। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन उसकी ये है और फाइनल पोजीशन ये है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है ये। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं, ये लेंथ निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपली क्या बोलता है, बेस का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी ये हाइपोटेन्यूज अगर मुझे निकालना है तो कैसे आएगा, ये tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर। तो अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पे। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट tan का स्क्वायर। अच्छा, मैं चाहूं तो इसको tan के स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, तो tan के स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो ये tan बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 + 1, यानी ये हो जाएगा tan√2। तो आंसर हो जाएगा फाइनली, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा tan√2 मीटर। ये है फाइनल आंसर।